नमस्कार, जय हिंद, जय शिवराय। आपके धर्मराज तायडे इस चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि फाइनेंस रिलेटेड हर इंक्वायरी मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। इसीलिए आज अपन आए हैं पायल रेडियो सेंटर अकोला में। यह दुकान है जहाँ पे आपको हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जो होती है वो आपको फाइनेंस के द्वारा दी जाती है, तो फाइनेंस पे प्रोवाइड की जाती है। इसमें बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, आईडीएफसी फाइनेंस और ऐसे बहुत से फाइनेंस है जो कि आपको यहाँ मिलते हैं। तो आज इसी फाइनेंस के रिलेटेड हमें और क्या क्या मिल सकता है और इसके लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, मैं इसकी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। तो आइए अपन दुकान, जैसे कि हम देखते हैं कि अभी हम आए हैं अपने पायल रेडियो सेंटर पे अकोला में। यह तिलक रोड पे बहुत मशहूर दुकान है जहाँ की आपको हर कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो दुकान के अंदर टीवी, फ्रिज और इनकी और एक शॉप है जो कि एक बाईपास रोड पे लगी हुई है। उसके अंदर आपको एसी, फ्रिज वगैरह सब मिल जाएगा। और वो कौन कौन से फाइनेंस पे अवेलेबल होता है, हम उसके लिए अभी थोड़ी जानकारी राजा सर से लेंगे जो कि शॉप के ऑनर है। तो हम उनसे बात करती है। नमस्कार सर। सर मुझे बताइए कि अपने यहाँ पे शॉप में क्या क्या मिलता है? अच्छा, मोबाइल, लैपटॉप और क्या क्या देते हो सर? आपके यहाँ पे फाइनेंस कौन कौन से अवेलेबल है? बजाज फाइनेंस, टीवीएस, होम क्रेडिट। अच्छा, तो सर अभी समझ लीजिए मुझे एक आधा मोबाइल लेना है आपके पास से, वीवो, ओप्पो या और कोई भी, तो मुझे इसके लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉर्मल। आधार कार्ड और पैन कार्ड ये नॉर्मल में आपके पास में लगते हैं। तो ये सर सिर्फ एक ऐसे पर्टिकुलर फाइनेंस के लिए है या फिर और ऐसे जितने भी फाइनेंस है उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड ही लगता है कि उसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं? कोई बैंक अकाउंट में कैसा एचडीएफसी में अपडेट हो जाएगा ना, क्रेडिट कार्ड का रिक्वायरमेंट आता है जी। किसी अकाउंट में चेक का भी लगता है जी। इस टाइप के डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो अगर समझ लीजिए सर किसी का सिविल नहीं होता है, एक आधा बंदा आता है जो कि फ्रेश होता है, तो ऐसे वक्त आप उस बंदे को जो फाइनेंस कराना चाहते हो तो क्या वो ले सकता है उसके ऊपर? सर कुछ अलग फाइनेंस रहते हैं, जैसे सैमसंग फाइनेंस में जी। टीवीएस पे थोड़ा सा कम फाइनेंस पे यानी कम सिविल पे हो जाता है। जी जी। तो आपका कहना है कि टीवीएस फाइनेंस पे जैसे कि कम स्कोर में हो जाता है, यानी कि उसका सिविल नहीं भी रहा तो वो बंदा आपको प्रॉपर आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, आप फाइनेंस पे दे सकते हो कोई भी मोबाइल। तो सर टीवीएस फाइनेंस पे कौन कौन से मोबाइल होते हैं आप बता सकेंगे? ओप्पो, वीवो, सैमसंग। ओके, ओप्पो, वीवो और सैमसंग ये होता है, रियलमी भी होता है जी। और सर बजाज फाइनेंस में? सारे ब्रांड, बजाज फाइनेंस में सारे ही ब्रांड है। ओके सर। तो सर आपका एक जैसे कि एक लोगों का ये होता है कि हमारा पैसा फाइनेंस में ज़्यादा ना जाए, तो आप ऐसे वक्त कस्टमर को क्या प्रोवाइड कर सकते हो कि जिसका पैसा ज़्यादा नहीं जाना चाहिए? जैसे कि एक नॉमिनल प्रोसेसिंग फी होती है और डीबीटी चार्जेस वगैरह होते हैं, तो आप उसके वो वक्त क्या प्रोवाइड करते हो? बहुत ज़्यादा फाइनेंस के चार्ज जाते ही नहीं है। फ्रेश कस्टमर है तो जैसे बजाज का, जी, तो आपको 650 रुपये काट के समथिंग प्रोसेसिंग फीस जैसे 1200-1300 रुपये जी। तो जैसे सर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि ये फाइनेंस वाले उनको इंश्योरेंस लगाते हैं मोबाइल के ऊपर। समझ लीजिए मैंने एक मोबाइल लिया और उसके ऊपर इंश्योरेंस दिया, तो ये इंश्योरेंस का क्या फ़ायदा होता है सर? मोबाइल आपका डैमेज हो गया जी, ऐसा एक्सीडेंट प्रॉब्लम आया तो उसका आपको क्लेम मिलता है। अच्छा सर, इसमें लिक्विड डैमेज भी कंट्रोल होता है, यानी कि कवर होता है? कोई फाइनेंस में होता है, बाकी डैमेज का नहीं, हमारे एक्चुअली मैंने जहाँ तक सुना है फाइनेंस में कि टीवीएस में लिक्विड डैमेज भी कवर होता है। ओके ओके सर, क्या इसमें चोरी कवर होती है? सर इसमें चोरी कवर नहीं होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको सर आपके तो जो भी फाइनेंस वाले हैं, जैसे कि एचडीएफसी फाइनेंस है, तो एचडीएफसी फाइनेंस में आपके टोटल डॉक्यूमेंट कितने लगते हैं कि उसकी भी उतनी रिक्वायरमेंट होती है? जैसे कि अभी राजा सर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कुछ फाइनेंस के रिलेटेड, तो वैसे ही एक एचडीएफसी के जो एक एम्प्लॉय है वो हमें कुछ जानकारी देंगे फाइनेंस के रिलेटेड। हम उनसे बात करते हैं। आइए तो फिर हम बात करते हैं इमरान सर से। नमस्कार इमरान सर। इमरान सर मुझे बताइए कि जैसे आप फाइनेंस करते हो तो आप फाइनेंस पे क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करते हो कस्टमर को? देखिए, हम तो यहाँ पे जैसा कस्टमर की सर्विस सेवा के लिए बैठे हैं, ये एक तरह की सेवा है जी। जैसे कि कस्टमर को बेनिफिट मिलता है हमसे जी। एक तो हम आधार कार्ड, पैन कार्ड लेते हैं जी। और उनका अगर सिविल स्कोर अच्छा होता है जी तो हम उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं।
प्रोडक्ट फाइनेंस करते हैं। जी फाइनेंस जैसे कि 10,000 का प्रोडक्ट है जी तो 10 3 का स्कीम रहता है हमारे पास। जी 10,000 का मोबाइल है तो 10 3 का स्कीम में उसको 3 इंस्टॉलमेंट जो है वो डाउन पेमेंट देना पड़ेगा जी। और बाकी का हम फाइनेंस करते हैं। तो सर जैसे कि हम अभी फाइनेंस करते हैं तो फाइनेंस में आने वाली जो बेनिफिट है, जैसे कि आप HDFC का फाइनेंस करते हो तो ऐसे बेनिफिट और क्या क्या होती है? हमारी तरफ से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कस्टमर को हम फ्री में नो कॉस्ट में क्रेडिट कार्ड देते हैं। अच्छा, नो कॉस्ट आप क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो जान लीजिए मित्रों कि सबसे पहले जो HDFC फाइनेंस करता है तो वो आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड आपको अप्रूवल करके देता है, या फिर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो उनको आपको सबसे पहले फ्री में क्रेडिट कार्ड मिलता है। और सर और क्या जानकारी दे सकते हो आप, जैसे कि मिलने वाले कस्टमर को फायदे क्या है? और सबसे ज़्यादा फायदा तो ये है कि हम उन्हें इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं और ज़्यादा उनसे चार्जेस भी नहीं ले रहे हैं जी। नॉमिनल प्रोसेसिंग फीस जो होता है 700-800 रुपये तक अच्छा। हम वो प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। प्रोसेसिंग फी ये क्या होता है सर? ये जो सर्विस चार्ज होता है ना हाँ। ये वो होता है कस्टमर को ये पे करना पड़ता है, जैसे कि जो खर्चा आता है बैंक को जी बस वो कस्टमर से हम वो खर्चा लेते हैं। अच्छा। कि भाई कस्टमर को जो हम जो सर्विस मुहैया करा रहे हैं अच्छा अच्छा। तो उसमें जो हमारे को लागत लगती है जी। बस हम वही पैसा लेते हैं। तो सर जैसे कि एक बजाज कार्ड में मैंने सुना है कि वो कार्ड प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा कुछ आपका भी कार्ड प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के अलावा आप दूसरा कोई ऐसा कार्ड प्रोवाइड करते हो? देखिए जो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं जी। वो बजाज कार्ड जो है वो बजाज कार्ड लेता है जी। जो कि सिर्फ उसी के सिटी में काम करता है। अच्छा अच्छा। लेकिन वो आउट ऑफ सिटी में काम नहीं काम करता है। नहीं करता। लेकिन हम देते हैं क्रेडिट कार्ड जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जी, चलता जी। है। अच्छा। इसमें आप EMI बना लो या शॉपिंग कर लो ट्रैवल कर लो जी। खाना खा लो जो लेना है आपको हम वो प्रोवाइड करते हो? प्रोवाइड करते हैं ओके। और ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लेते हैं। हाँ मान लो बोलिए ना। EMI बनाता है मोबाइल लेता है तो उसमें 1 रुपये भी उसको चार्जेस नहीं लगता है। जो भी GST चार्जेस होता है जो गवर्नमेंट का हमारा इंडियन होना है, ग्लोबल होना। जी। तो सर जैसे कि अभी ये तो हो गया अपना ग्लोबल वाला। डिजिटल के बारे में, जैसे कि डिजिटल में आप मोबाइल वगैरह प्रोवाइड करते हो, तो CD में सर CD जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि Deep CD Cloud में Purple TV फ्रिज वगैरह हो गया तो एक इसमें 5-10 सर मिनट में बता रहा हूँ मैं प्रोसेसिंग आपको। फी वगैरह कितना जाता है? 800-900 रुपये ना वही 800 और 900 रुपए नॉर्मल जाता है। 14 Pro Max जी जी जी। Deep Purple तो सर जैसे right? फेस्टिवल 256 वगैरह GB। आते हैं तो वो टाइम में इतना और कुछ ऐसा बेनिफिट मिलता है कस्टमर को? इससे चलो ज़्यादा ठीक है। इससे ज़्यादा माइनस कर देते हैं। अच्छा अच्छा। हमारी कुछ स्कीम्स होती है जो त्यौहार के टाइम पर लागू हो जाती हाँ, है। हाँ। स्कीम्स आ जाती है मार्केट में जिसमें हम कस्टमर को 0 डाउन पेमेंट भी देते हैं जी, जी। और 0 प्रोसेसिंग फीस में भी देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इंश्योरेंस भी होता है हमारा इंश्योरेंस भी बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है कि मोबाइल अगर से तुम्हारा डैमेज होता है हाँ हाँ। फुल डैमेज होता है तो भी हम कवर करके देते हैं या फिर उसको पैसे देते हैं जब वो बनने की हालत में नहीं रहा। अच्छा अच्छा। तो सर आपके जो HDFC फाइनेंस है इसमें लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो क्या क्या होते हैं सर? नॉर्मली सर अभी देखिए आधार कार्ड पैन कार्ड ये हमारा जो कंपलसरी है इंडिया में सभी को अच्छा। लगता है ये डॉक्यूमेंट सभी के पास में अवेलेबल होता है जी। जबकि होना चाहिए। जी। इसी में आपका सिविल स्कोर बनता है और यही आपका एक आईडी है इंडियन जो नेशनलिटी है आपकी वो ये आधार कार्ड और पैन कार्ड नेशनलिटी जो है तो आपके पास इसमें हम कस्टमर को आसानी से पैन नंबर डाल के अप्रूवल लेते हैं और अप्रूवल लेने के बाद में उसके जो मनपसंदीदा चीज़ है वो हम प्रोवाइड करते हैं नो कॉस्ट। नो कॉस्ट का मतलब होता है कि हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अच्छा इंटरेस्ट नहीं लेते हो? एक बंदा हो रहा था लेकिन उसका फोन थोड़ा डैमेज था इसलिए मैंने लिया नहीं। मैं तुमको देख के बता था कुछ लोगों को मालूम होना चाहिए। जी। हमारा बैंक आज सबसे ज़्यादा बिजनेस करता है और सबसे ज़्यादा अच्छी से अच्छी सर्विस देता है जी जी। हर एक कस्टमर को। अभी मैक्सिमम हमने इतने सारे अकाउंट ओपन कर लिया HDFC बैंक में कि अकोला के 80% लोगों के पास में HDFC बैंक के अकाउंट जी HDFC अब आप उनसे भी आप हमारा फॉलोअप ले सकते हैं कि हम कैसे सर्विस देते हैं। तो सर इसके अंदर आगे चल के पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करते हो आप? जी जी हम पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड होम लोन सारे लोन देते हैं। अच्छा। तो जैसे कि आप सभी दर्शक देख पा रहे होंगे कि मैं इमरान जी के साथ में बात कर रहा हूँ और वो भी अपने फाइनेंस के रिलेटेड आपको आने वाले दिक्कतों के लिए हर चीज मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जिससे कि आप भविष्य में किसी भी फाइनेंस में अगर जाते हो तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन पूरी रहे। तो ऐसे ही मैं आगे चल के इमरान जी आगे भी हमारे से जुड़े हुए रहेंगे, वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे। इमरान सर इसके आगे हमें अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन लगती है तो क्या आप हमारे दर्शकों को नेक्स्ट टाइम आने वाले वीडियो में आप इंफॉर्मेशन देना चाहोगे? जी ज़रूर दूंगा मैं क्योंकि मुझे किसी की सेवा करना अच्छा लगता है। जी। पैसा तो कंपनी हमें बैंक देता ही है सैलरी, लेकिन मुझे और अच्छा लगता है कि जो लोग मुझसे जुड़े जी और मैं उनके काम करके और जी। मैं ऐसे वर्टिकल में काम कर रहा हूँ जो बहुत सबसे बेस्ट वर्टिकल है इंडिया में, बहुत नाम है और बहुत अच्छा काम है जी। आज तक मुझे नहीं लगता है कि किसी को मेरे बैंक से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा या कुछ लॉस हुआ होगा।
जी। लेकिन हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे और जुड़े जी। मैं और उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ। जी जी। और हम जो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं वो नो कॉस्ट है बिल्कुल, और बहुत बेनिफिट है उसमें। जी। हम पैसा भी नहीं लेते हैं, कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। सबसे बेस्ट तो ये है कि हम कोई हिडन चार्जेस नहीं, 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। अच्छा। जो आपको EMI बताया गया है वही लगेगा, वो जितना टेन्योर है उतना ही टेन्योर है, 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं। जी। बट अगर से बाउंस होता है कस्टमर का, तो उसमें चार्जेस जो है जो भी नॉमिनल चार्जेस है 531 रुपये वो चार्ज लगता है अगर से बाउंस हुआ। तो सर ये जैसे कि आपने बाउंसिंग का जिक्र किया है, तो मैं चाहता हूँ कि बाउंसिंग के ऊपर हम एक दिन हमारे स्टूडियो में बैठ के आराम से बात करेंगे उसके लिए। जैसे कि बाउंसिंग के बारे में बहुत सारी दिक्कतें होती है कि EMI बैंक से कटी नहीं है, EMI का ACH बैंक में लगा नहीं है, या फिर ई मैंडेट करने के बावजूद भी ऐसा होता है कि उनके अकाउंट में से पैसा कटता नहीं है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी हम सर आगे आने वाले वीडियो में लेंगे ही। मगर अभी जो मेरा एक मेन जो मोटिव था कि कस्टमर को डॉक्यूमेंट्स क्या प्रोवाइड करना चाहिए, और कस्टमर को जैसे कि हर एक फाइनेंस में क्या क्या अवेलेबल होता है, या वो क्या कर सकता है। जैसे कि फाइनेंस अगर कोई नया बंदा आता है उसको चाहिए, तो उसके लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट और उसको लगने वाला खर्चा, जैसे कि प्रोसेसिंग फी के नाम से लोग कुछ ऐसा यानी मिसबिहेव करते हैं कि बाबा उनको समझ में नहीं आता कि 2000 जा रहे कि 3000 जा रहे। तो जैसे कि आपने आज वो क्लियर करवा दिया कि एक नॉमिनल चार्जेस कोई फाइनेंस में आपके इसमें 800 900 700 रुपये जाते हैं, जैसे आपने कहा। तो और भी ऐसे फाइनेंस है कि जिसमें 1500 रुपये जाते हैं, 900 रुपये जाते हैं। तो मेरे घर में फाइनेंस वाले लोग तो नहीं दिख रहे, मगर आगे आपसे और सवाल पूछूंगा। और आपसे HDFC की बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिससे कि मुझे और मेरे दोस्तों को, जो भी मेरे दर्शक हैं, उनको कि इसकी इंफॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो हम आए थे पायल रेडियो सेंटर में, जो कि तिलक रोड स्थित है, और इनकी दूसरी शॉप भी है जो बाईपास पे है। तो यहाँ पे हमने इमरान सर, राजा सर से बहुत सी जानकारी हासिल की। तो आशा करता हूँ कि इसी तरह आपको मैं और आगे फाइनेंस की इंफॉर्मेशन देते रहूँ, और जो भी फाइनेंस में स्कीम आती है या फिर किसी प्रोडक्ट में स्कीम आती है, तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। तो ऐसे ही सवाल जवाब के लिए आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन रही, पूछना रहा, तो हमारा नंबर भी दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हो, या किसी का मोबाइल लॉक होता है या कुछ भी ऐसी जानकारी चाहिए हो फाइनेंस के रिलेटेड, तो आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।